So hello friends, welcome friends my YouTube channel. So today in this video we will discuss about of deficit demand कि बेसिकली डेफिसिट डिमांड क्या होता है, तो वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने एक्सेस डिमांड देखा था। तो जो डेफिसिट डिमांड है वो एक्सेस डिमांड का बिल्कुल अपोजिट है। एक्सेस डिमांड का मतलब होता है डिमांड ज़्यादा आ गई एंड डेफिसिट डिमांड का मतलब है डिमांड कम आई है सप्लाई से। ठीक है, तो चलो डिटेल में देखते हैं मीनिंग, ग्राफ, फैक्टर्स, रीज़न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मीनिंग से। सो डेफिसिट डिमांड इज रेफर टू द सिचुएशन व्हेन द एग्रीगेट डिमांड यानी कि एडी इज लेस देन द एग्रीगेट सप्लाई यानी कि एएस करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमिक। सो अगर हम बात करें इस पिक्चर से, तो यहाँ पर क्या है कि जो एग्रीगेट जो डिमांड है वो कम है और जो एग्रीगेट जो सप्लाई है वो उतनी है जो हर बार होती है। यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट रखने के बाद जो इकोनॉमिक में जो आउटपुट लाया गया है यानी कि जो सप्लाई की गई है वो ज़्यादा है और जो डिमांड है वो कम है। बिकॉज ऑफ सम रीज़न कि भाई सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है, क्यों? इसके जो रीज़न है वो बिल्कुल बिल्कुल अपोजिट है एक्सेस डिमांड के। एक्सेस डिमांड में जो था उसका अपोजिट कर दोगे तो उसके रीज़न बन जाएंगे हमारे डेफिसिट डिमांड। यानी कि रीज़न वाइज हम देखते हैं। तो रीज़न पहला, इंक्रीज इन टैक्स। गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया तो जनता के पास पैसे नहीं है तो डिमांड कम हो गई। डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं कर रही है जनता पे तो पैसे नहीं आ रहे उनके पास, क्योंकि उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। जॉब अपॉर्चुनिटी तो पैसे नहीं होंगे। फॉल इन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा रहा तो इनकम नहीं आ रही, इनकम नहीं आई तो डिमांड नहीं हो रही है। राइज इन इम्पोर्ट, बाहर की कंट्री में से हमारी कंट्री में इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिससे हमारी एग्जिटिंग इकोनॉमिक में जो सामान बन रहा है उसकी डिमांड कम हो रही है। फॉल इन एक्सपोर्ट, बाहर की कंट्री में से हमारी कंट्री से सामान बहुत कम जा रहा है जिसकी वजह से माल बहुत ज़्यादा हो रहा है लेकिन डिमांड बहुत कम हो रही है, तो ये भी रीज़न हो सकता है। अगर हम इसके इम्पैक्ट या इफ़ेक्ट की बात करें तो पहला है इफ़ेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल, यानी कि जो हमारा बेसिकली जो प्राइस होता है किसी भी प्रोडक्ट का वो कम हो जाता है बिकॉज सेलर चाहते हैं कि हमारा माल किसी ना किसी तरीके से बेच जाए। तो यहाँ पर क्या इफ़ेक्ट होता है, जनरल प्राइस। दूसरा है इम्पैक्ट ऑफ आउटपुट, यानी कि जो माल है वो अनसोल्ड माल जो हो जाता है वो